एक बेटे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस पे। देखो, जब भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस आएगी हमको देखना है मसल डिसऑर्डर है या न्यूरोमस्कुलर है या नर्व्स का है या एंटिया हॉर्न सेल का है या स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ का है, तो उसके हिसाब से कॉजेज होते हैं। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज बच्चों में है वो है पोलियोमाइलाइटिस। तो कब बोलेंगे AFP? इट्स अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय rapid onset of weakness progressing to maximum severity within several days to week. The term flaccid refers to the absence of spasticity or other open motor neuron signs. ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव जो है वो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस को बताता है एनी केस ऑफ AFP इन चिल्ड्रन लेस देन 15 years old और एनी पैरालिटिक इलनेस एट एनी एज व्हेन पोलियो इज सस्पेक्टेड। कॉमन कॉजेज जो हैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के वो हैं गुलेनबार्ग सिंड्रोम, पोलियोमाइलाइटिस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ट्रॉमेटिक एंटेराइटिस, पोस्ट डिप्थेरिक न्यूरोपैथी एंड नॉन पोलियो एंटेराइटिस। ये सब इनके हैं, इनको पढ़ लेना। इनको अगर समझ ना आए कोई डिफरेंस तो मैं समझा दूंगा, वैसे आप पढ़ लोगे तो आपकी अधिकतर सब समझ में आ ही जाएंगे। गुलेनबार्ग सिंड्रोम जो है ये एक्यूट इन्फेक्टिव पॉलीन्यूराइटिस AIPN है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की जो सर्विलेंस होती है उसको हम नोटिफाई, कोई भी डिजीज़ किसी को, ऑल पेशेंट विद AFP विद इन द लास्ट 6 months शुड बी रिपोर्टेड टू सर्विलेंस। और क्या क्या कंडीशन है जिसको नोटिफाई करना है? वो हैं आइसोलेटेड फेशियल पैल्सी अगर पेशेंट को है, आइसोलेटेड बल्बर पैल्सी है, अनप्रूवन हाइपोकेलीमिया है, कोई नेक ड्रॉप हो गया है, फ्लॉपी बेबी है, फ्लैसिड हेमिप्लीजिया, एन्सेफेलाइटिस है, पोस्ट इक्टल वीकनेस है, पोस्ट डिप्थेरिक पोलियोमाइलाइटिस है, तो इन सबको भी आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। और ये 4 स्टेप्स में करते हैं। पहला, फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग चिल्ड्रन, ट्रांसपोर्टिंग स्टूल सैंपल फॉर एनालिसिस, आइसोलेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोलियो वायरस इन लैब एंड मैपिंग द वायरस टू डिटरमाइन इट्स ओरिजिन। जो कलेक्शन होता है स्टूल सैंपल का फ्रॉम एवरी पेशेंट is an important aspect of eradication strategy for polio. For every case of AFP, the 2 stool samples are collected ideally within 14 days of onset of paralysis, at least 12 hours apart. लेकिन 60 days तक भी आप कलेक्ट कर सकते हैं और करीब 8 ग्राम स्टूल्स इसमें कलेक्ट करते हैं। और 2 टाइप सेल लाइन होती हैं जो पोलियो डिटेक्शन में काम आती हैं। एक तो है RD, ह्यूमन रेप्डोमा सार्कोल सेल लाइन्स, जो एंट्रोवायरस की ग्रोथ में हेल्प करती है। दूसरी है L20B सेल लाइन विच फेवर द ग्रोथ ऑफ ओनली पोलियो वायरस। तो आप ये भी कर सकते हैं। अ केस इज डिफाइंड एज पोलियो इफ वाइल्ड पोलियो वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्टूल सैंपल, cases with inadequate stool specimens and have residual weakness who have died or are lost to follow up undergo additional investigations and are present